पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि अमीनो अम्ल दो शब्दों से मिलकर बना, एक तो अमीनो ग्रुप और दूसरा कौन सा है? अम्ल शब्द है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन का निर्माण जिन पदार्थों से होता है उनमें दो ग्रुप होते हैं, एक तो अमीनो ग्रुप होता है यानी NH2 ग्रुप होता है जिसे हम अमीनो ग्रुप कहते हैं, आप लोग जानते हैं, और एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है COOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH और NH2 समूह ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और जल का एक अणु बाहर निकलता है। कैसे निकलता है अभी मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, समझाता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये दोनों आपस में दोनों समूह अलग अलग अमीनो अम्ल अणुओं के ये दोनों समूह यानी एक अमीनो अम्ल का NH2 और दूसरे अमीनो अम्ल का COOH समूह आपस में क्रिया करके एक जल का अणु बाहर निकालते हैं, एक जल का अणु बाहर निकालते हैं और इस प्रकार से दो अमीनो अम्ल अणुओं के बीच में एक बंध का निर्माण होता है। उस बंध को ही हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, यहाँ पर ग्लाइसिन ले लीजिए H2N और ये आपका CH2 हो गया, ACOOH एक ग्लाइसिन है। कई प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, हमने आपको बताया कई प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं जिनमें एक ग्लाइसिन अमीनो अम्ल है प्लस एक अमीनो अम्ल आप ले लीजिए HHAN, एलालीन ले लीजिए COOH और इस प्रकार से यहाँ पर ये CH3 समूह है, ठीक है। एलानीन है ये एलानीन, ठीक, ये एलानीन है। अब क्या होगा देखिए आप यहाँ पर, इसको यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है यहाँ से H2O निकल जाएगा। कहाँ से निकलेगा? देखिए इसका OH इसका H H2O बनकर निकल जाएगा, इसका H इसका OH H2O बनकर निकल जाएगा माइनस H2O। H2O जब निकल जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पर क्या रह जाएगा? यहाँ पर ये H2N CH2 और ये CO और यहाँ कौन रह गया? NH रह गया, CONH CH CH3, ठीक है ना। और इस प्रकार से ये जो है COOH। बाकी और अगर यहाँ पर हम केवल दो जोड़कर दिखा रहे हैं, इसके आगे और जुड़ेंगे, इसके पीछे और जुड़ेंगे, बहुत सारी लंबी श्रृंखला बन जाएगी और जब वो लंबी सी श्रृंखला बन जाएगी तो वो ही होगी प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। प्रोटीन की संरचना तीन प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। उन संरचनाओं की चर्चा भी आज के क्लास में हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो बंध बनेगा इस बंध को हम कहेंगे पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध, ठीक है। यहाँ या फिर आप इसको ग्लाइसिल बंध भी कह सकते हो, यहाँ पर कह सकते हो, हर जगह नहीं। ग्लाइसिल बंध भी इसको कहा जा सकता है लेकिन यहीं पर कह सकते हो क्योंकि ये ग्लाइसिन जो ग्लाइसिन अमीनो अम्ल है उससे निर्मित हो रहा है। ग्लाइसिन अमीनो अम्ल यहाँ पर भाग ले रहा है तो इसको हम ग्लाइसिल बंध भी कह सकते हैं। यहीं पर कहेंगे, हर जगह नहीं कहेंगे, ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो अमीनो अम्ल है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना है। कितनी चीज़ों से मिलकर के बना है? दो चीज़ों से मिलकर के बना है। उसमें दो ग्रुप होते हैं, एक क्षारीय समूह होता है और एक अम्लीय समूह होता है। अम्लीय समूह COOH होता है और क्षारीय समूह NH2 होता है। एक अमीनो अम्ल का COOH दूसरे अमीनो अम्ल के NH2 समूह से क्रिया करता है, यानी ये अम्लीय क्षारीय समूह आपस में क्रिया करते हैं, HOH H2O निकल जाता है और जो हिस्सा बचता है यानी CONH, और ये CONH यही यहाँ पर इस प्रकार से एक बॉन्ड का निर्माण होता है, एक बंध का निर्माण होता है दो अमीनो अम्ल अणुओं के बीच में, जिसे हम पेप्टाइड बंध कहते हैं।